मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैंने आपसे कहा था कि जीवन के 3 वरदान हैं। सबसे पहला वरदान है यह मानव योनि जो हम में से एक एक को मिली है, और दूसरा वरदान है किसी संत महात्मा का संसर्ग प्राप्त होना, क्योंकि संत ही हैं जो हमें संसार रूपी भवसागर से पार उतार सकते हैं। कल मैंने आपसे कहा था, महान सिख गुरु अर्जन देव जी ने अपनी पवित्र वाणी श्री सुखमनी साहिब में कहा है, सतगुरु सिख की करय प्रतिपाल, सेवक कव गुरु सदा दयाल। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु शिष्य के बंधन तोड़ देता है, शिष्य को आज़ाद करता है। हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर सही अर्थों में हम आज़ाद नहीं हैं। हम तो कैदी हैं, तृष्णाओं के कैदी, विकारों के कैदी, वासनाओं के कैदी हैं। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार तिहाट है। गुरु की कृपा से गुरु का शिष्य विकारों से छूट जाता है, आज़ाद हो जाता है, उसकी जिंदगी निर्विकार हो जाती है। सतगुरु सिख का हलत पलत सवार है। गुरु अपने शिष्य का न केवल यह लोक पर परलोक भी संवारता है। नानक सतगुरु सिख का जी नाल समारे। गुरु शिष्य को जी जान से संभालता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन का तीसरा वरदान कौन सा है। द थर्ड ग्रेट गिफ्ट ऑफ लाइफ। जिस संत से हमारा नाता जुड़ता है, उनकी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसकी साक्षी देकर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें बार बार कहते थे, रिलीजन लेट अस टॉक ऑफ इट लेस, प्रैक्टिस मोर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पहला वरदान मिला है, अब हमें दूसरे और तीसरे वरदान की ओर कदम बढ़ाना है। वी हैव टू बी परफेक्ट। श्री ईशा ने कहा है, बी ye परफेक्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। मुझे आज भारत के महान मुनि सुखदेव की याद आ रही है। आपने उनका नाम सुना है। कहते हैं सुखदेव जन्म से ही सन्यासी थे। महर्षि वेद व्यास, जिन्हें भारत का आदि गुरु माना जाता है, सुखदेव उनके बेटे थे। सुखदेव तो अपनी मस्ती में रहते थे। भागवत में बताया गया है कि एक दिन एक तालाब में कुछ गोपियां स्नान कर रही थी। सुखदेव वहां से गुजरे। गोपियां नहाती रहीं, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। थोड़ी देर बाद ऋषि वेद व्यास वहां से गुजरे और गोपियों ने तुरंत अपना तन ढक लिया। यह देखकर महर्षि वेद व्यास को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जो युवा है अभी यहाँ से गुजरा, तब तो तुम्हें तन ढकने का ख्याल नहीं आया, पर मैं इसका पिता वृद्ध अवस्था का, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मुझे देखकर तुम अपना तन क्यों ढकने लगी। इस पर गोपियों ने कहा, सुखदेव तो जन्म से ही सन्यासी हैं, आप तो गृहस्थी हैं। सुखदेव तो पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन सुखदेव को किसी अनुभव से गुजरना पड़ा। आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसका मैं आपसे वर्णन कर सकूं, पर सुखदेव ने अपने पिता से कहा, पिताश्री बताइए, मुझे ऐसे अनुभव से क्यों गुजरना पड़ा? What is the reason? महर्षि वेद व्यास ने कहा, तुम्हें इस अनुभव से
इसलिए गुजरना पड़ा, चूंकि तुमने अभी तक किसी संत की शरण नहीं ली है। जब तुम हरि में जैसो तैसो तेरो इस भाव में किसी संत की शरण में जाओगे, फिर तुम्हें ऐसे अनुभवों से गुजरना नहीं पड़ेगा। इस पर शुकदेव ने कहा, आप मेरे पिता हैं, आपसे बड़ा तो भारत में और कोई है ही नहीं, फिर भला मैं और किसके पास जाऊंगा। आप मेरे पिता हैं, हम एक ही घर में रहते हैं, फिर भला मैं किसी और संत के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब महर्षि ने कहा, हमारे देश के राजा हैं राजा जनक। वे बेशक महल में रहते हैं, बेशक वे राज सिंहासन पर विराजमान हैं, बेशक वे संसार के ऐश्वर्य में जीते हैं, पर आत्मा से वे वैरागी हैं। उन पर प्रभु के नाम का रंग चढ़ा हुआ है। तुम उनके पास जाकर कहो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। तुम उनकी शरण लो। ठाकुर तुम शरणाई आयो, तू बख्शनहार आनंद भंडारी, मैं तेरे दर एक भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे महर्षि वेदव्यास जी ने शुकदेव से कहा, ऐसा करने से तुम स्वयं को किसी और ही दुनिया में महसूस करोगे। You will be transported to a different plane, to a celestial world. यह सुनकर शुकदेव ने मन ही मन कहा, मैं एक राजा की शरण में जाऊं? राजा को तो मेरी शरण में आना चाहिए। मैं जन्म से सन्यासी हूँ, राजा एक गृहस्थी है, फिर मुझे क्या ज़रूरत है एक गृहस्थी की शरण में जाने की। पर अब पिता का कहा कैसे टाला जाए। शुकदेव राजा जनक के दरबार में आता है। राजा सिंहासन पर बैठा था, कई दासियां चाकरी में लगी हुई थीं, दरबार में नाच गाना चल रहा था। शुकदेव ने फिर मन ही मन कहा, ये राजा मुझे क्या सिखाएगा, उल्टा मैं इसे बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। इस तरह वह राजा की मन ही मन आलोचना करता रहा और वापस लौट गया। लौटने के बाद उसने स्वयं से कहा, लेकिन पिता ने मुझे राजा की शरण में जाने को कहा है। उनका कहा मैं कैसे टालूं। वह एक बार फिर राजा के दरबार में आता है। कहते हैं शुकदेव को जन्म से ही 14 सिद्धियां प्राप्त थीं, 14 mystical powers. There are in all 16. 16 सिद्धियां होती हैं, उनमें से 14 उनके पास थीं। शुकदेव राजा जनक के दरबार में आता है, उनकी आलोचना करता है और चला जाता है। उसकी एक सिद्धि नष्ट हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखो, जब आप किसी की आलोचना करते हैं तब आप अपने आत्मिक खजाने का कुछ हिस्सा उस इंसान को देते हैं। इसलिए कभी किसी की आलोचना मत करो। जज नो वन, डू नॉट जज अनदर्स डीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज नीड। किसी भी व्यक्ति की आलोचना मत करो, उल्टा उसकी जगह स्वयं को रख कर देखो और पता करो कि वह आदमी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हो सकता है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जाओ उसकी मदद करो, किसी की आलोचना मत करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम झट से उस दूसरों की आलोचना करते हैं। हम अपना आत्मिक खजाना मुफ्त में लुटा रहे हैं। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसका आभार मानें, क्योंकि आपको उसका आत्मिक खजाना मुफ्त में मिल रहा है।
उसे पाने के लिए आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। संत कबीर कहते थे, तुम अपने साथ सदा एक आदमी रखो जो सारा समय तुम्हारी आलोचना करे, उससे छुप छुप कर हलवा पूरी खिलाते रहो, क्योंकि वह मुफ्त में आपको अपना खजाना दे रहा है। यू गेट इट विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट। कुछ संत तो अपने साथ ऐसे लोग रखते हैं जो उनकी निंदा करें। हाँ, तो सुखदेव राजा जनक के दरबार में आया और मन ही मन कहा, ये मुझे क्या सिखाएंगे, ये तो सारा समय भोग में लिप्त हैं, इसे मैं जाकर क्यों कहूँ, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ऐसा कहकर वह लौट गया। दोबारा आया, फिर से आलोचना की और लौट गया। इस तरह 12 बार सुखदेव राजा जनक के दरबार में आया, 12 बार लौट गया और अपनी 12 सिद्धियां गंवा दी। महर्षि नारद को इस बात का पता चला। महर्षि नारद जो अपने हाथ में वीणा लेकर तीनों लोकों में नारायण नारायण जपते हुए भ्रमण करते रहते हैं, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब महर्षि नारद को सुखदेव के बारे में पता चला तो उन्हें सुखदेव पर दया आई। उन्होंने सोचा, ये व्यर्थ ही अपनी सिद्धियां गंवा रहा है, इसे किसी तरह रोकना चाहिए। एक दिन सुखदेव जिस जगह से गुजरता था, वहाँ महर्षि नारद वृद्ध आदमी का भेष बनाकर मिट्टी उठाकर नदी में फेंकने लगे। सुखदेव जब वहाँ से गुजरा तो उसकी नज़र उस वृद्ध पर पड़ी। वह बोला, आप इतने वृद्ध होते हुए ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी उठाकर नदी में डाल रहे हैं, आखिर इसका क्या अर्थ है। इस पर वृद्ध आदमी के भेष में नारद कहते हैं, मैं नदी पर बांध बना रहा हूँ। तब सुखदेव कहता है, नदी पर बांध ऐसे थोड़ी बनाया जाता है, इस तरह अगर आप मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। अगर आपको बांध बनाना है तो उसके लिए पहले आप लकड़े का ढांचा बनाए, उसके बाद उस पर पत्थर डालें, उसके बाद उस पर मिट्टी डालें, तभी तो बांध बन सकेगा। इस तरह तो आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर नारद बोले, मैं तो केवल अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, पर सुखदेव नाम का एक सन्यासी है, वह तो अपनी 12 सिद्धियाँ गंवा बैठा है। वह बार बार राजा जनक जैसे महान व्यक्ति के दरबार में जाता है और हर बार उनकी आलोचना करके लौट आता है। इस तरह वह अपनी 12 सिद्धियां गंवा चुका है। अब उसके पास केवल 2 सिद्धियां रह गई है। जब सुखदेव ने ये शब्द सुने तो वह शक्ति में आ गया। वह मन ही मन बोला, ये आदमी तो मेरी बात कर रहा है। ये बिल्कुल सच है कि जब भी मैं राजा जनक के दरबार में जाता हूँ तो उनकी आलोचना करके लौट आता हूँ। बेशक मैं 12 बार ऐसा कर चुका हूँ। अब मेरे पास केवल 2 सिद्धियाँ शेष रह गई हैं। अब उदास मन से एक बार फिर सुखदेव राजा जनक के दरबार में जाता है। वह द्वारपाल से कहता है, राजा से जाकर कहो, महर्षि वेदव्यास का पुत्र सुखदेव, जो जन्म से ही सन्यासी है, वह आपसे मिलने आया है। सुखदेव का अहंकार अभी तक बरकरार था। उसकी अवस्था कितनी ऊंची थी, पर फिर भी अहंकार नहीं गया था। जब तक हमारे भीतर अहंकार है, हम आगे नहीं बढ़ सकते।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शुकदेव ने संदेश भेजा और सोचने लगा कि उसका संदेश पाते ही राजा जनक स्वयं उसका स्वागत करने आएंगे। लेकिन राजा ने उसके संदेश का कोई उत्तर ही नहीं दिया। सारा दिन बीत गया। अगले दिन शुकदेव ने फिर से राजा को संदेश भेजा। राजा ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। शुकदेव ने द्वारपाल से पूछा, क्या बात है? द्वारपाल बोला, सन्यासी जी, मैं तो आपका संदेश राजा को देता हूँ। मैं आपको रंज नहीं करना चाहता। कभी क्रोध में आकर आपने मुझे श्राप दिया तो मेरी क्या हालत होगी, इसलिए मैं तुरंत जाकर आपका संदेश देता हूँ। पर राजा मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। इस तरह एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, 3 दिन 3 रातें गुजर गईं। शुकदेव महल के द्वार पर राजा का दर्शन करने के लिए खड़ा रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दर्शन करने आते हैं तो घोड़े पर सवार होकर आते हैं। पूरे हक से हमें दर्शन चाहिए। यदि 3 मिनट देर हो जाए तो हमें गुस्सा आता है, पर हम अपना गुस्सा किसी पर जाहिर नहीं करते। यदि 3 घंटे इंतज़ार करवाया तो कहेंगे, अरे ये कैसा इंसान है। यदि 3 घंटों से अधिक इंतज़ार करवाया तो कहेंगे, अरे और संत नहीं है क्या? ये क्या सोचते हैं, इस संसार में अकेले ये ही संत हैं? और कई संत हैं जो कहते हैं, आओ आओ, इसके पास हम स्वयं चलकर आए हैं और कह रहे हैं हमें आपसे केवल 1 मिनट मिलना है, और ये है कि मिलने को तैयार ही नहीं। लेकिन शुकदेव पूरे 3 दिन 3 रातें राजा के महल के द्वार पर खड़ा था। 3 दिन और 3 रातों के बाद राजा ने द्वारपाल से कहा, शुकदेव को अंदर ले आओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर अब समय समाप्त हो रहा है कि राजा जनक के दरबार में जब शुकदेव जाता है तो क्या होता है। ओम शांति शांति शांति।